तो रिसेंटली वन प्लस नॉट 6 लॉन्च हुआ एंड हमने इसका डिटेल कैमरा रिव्यू ऑलरेडी चैनल पे डाल दिया, बट हमें कैमरा कंपैरिजन करना चाहते थे एंड मुझे ऐसा लगा कि Oppo Reno 15 इज द राइट कॉम्पिटिटर जिसे हम कैमरा कंपेयर कर सकते हैं। तो आगे हम डिटेल में कुछ फोटो, वीडियो, फ्रंट कैमरा सब सैंपल्स देखने वाले हैं। आपको दोनों में से जो भी बढ़िया लगे कमेंट करके बता देना। सबसे पहले बात करते हैं दोनों के कैमरा सेटअप की। अब Oppo Reno 15 में आपको 3 कैमरा सेटअप मिलता है। 50 मेगापिक्सल है 1.8 का आपका प्राइमरी सेंसर है, 50 मेगापिक्सल है 2.8 का ही आपको डेडिकेटेड 3.5x टेलीफोटो कैमरा मिलता है और सिर्फ 8 मेगापिक्सल का 1/4 इंच का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। आगे की तरफ 50 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिलेगा। वही अगर मैं वन प्लस नॉट 6 की बात करूं, यहाँ सिर्फ 2 कैमरा हैं। 50 मेगापिक्सल है 1.8 के साथ आपका प्राइमरी कैमरा आ जाता है जो काफ़ी स्मॉलर साइज में है 1/1.95 इंच का, एंड सिर्फ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर है 1/4 इंच। आगे की तरफ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अब अगर मैं फोटोज से स्टार्ट करूं, प्राइमरी कैमरा का आप यहाँ साइड बाई साइड डिफरेंस देख सकते हो। एक क्लियर डिफरेंस आपको कलर्स में दिखेगा। जो वन प्लस है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा वाइब्रेंट दिखेगा एज कम्पेयर टू ओप्पो जो थोड़ा सा नेचुरल कलर्स देता है। वन प्लस आपको थोड़ा वाइब्रेंट, ज़्यादा सैचुरेटेड लुक एंड फील देगा। वो एक पर्सनल प्रेफरेंस पे आ जाता है। बाकी दोनों की ही जो स्किन टोन है वो एक्चुअली अच्छी है। ओप्पो थोड़ा सा फेस को बेटर प्रोसेस करता है इन टर्म्स ऑफ कलर्स एज कम्पेयर टू वन प्लस। वन प्लस में आपको थोड़ा सा ना वार्म टोन मिल जाता है। अगर आपको कूलर टोन पसंद है तो आपको ओप्पो बेटर लगेगा। वन प्लस मुझे ऐसा लगा कि इट्स बेसिकली फॉर मोर नॉन ह्यूमन शॉट्स। अगर आप ह्यूमन के बिना कोई फोटोज ले रहे हो तो वहाँ पे जो कलर टोन है वो वन प्लस की बेटर आती है, ह्यूमंस में ओप्पो की बेटर आती है। बाकी दोनों में ही शार्पनेस अच्छी है, सेंटर टू एज बढ़िया शार्पनेस मिल जाता है, बट मुझे कंपैरेटिवली ओप्पो में बेटर टेक्सचर एंड डिटेल लगी है एज कम्पेयर टू वन प्लस। बट वन प्लस जहाँ पे बेटर है वो है बैकलाइट प्रोसेसिंग, बिकॉज यहाँ पे ओप्पो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है। आप क्लियरली देख सकते हो ओप्पो की जो फोटोज़ हैं वो सब्जेक्ट जो है वो बहुत डार्क जा रहा है, प्रोसेसिंग उतनी बढ़िया नहीं हो रही है, बैकग्राउंड का हाईलाइट कंट्रोल अच्छा नहीं है। बट वन प्लस नॉट 6 इज एक्चुअली डूइंग अ बेटर जॉब एज कम्पेयर टू ओप्पो, स्पेशली जब आप बैकलाइट में फोटोज लेते हो। बाकी ओवरऑल भी फ्रंट लाइटिंग में वन प्लस का डायनामिक रेंज स्लाइटली बेटर है एज कम्पेयर टू ओप्पो। तो फोटोज़ में दोनों अच्छे हैं। मैं ये बोलूँगा कि वन प्लस अगर आपको तब अच्छा लगेगा जब वाइब्रेंट कलर्स पसंद है, बैकलाइट फोटोज़ लेते हो। ओप्पो उन लोगों के लिए बढ़िया है अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट की ज़्यादा फोटोज़ लेने वाले हो ना, तो आपको कलर्स थोड़े नेचुरल मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं लो लाइट फोटोग्राफी पे। अब यहाँ पे देखो वन प्लस में क्या है, आपको थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक मिलता है, बट ओप्पो में आपको शैडो रिकवरी अच्छी मिलेगी। तो टेक्निकली देखें तो ओप्पो ज़्यादा बेटर है। बाकी दोनों में ही नॉइस कंट्रोल अच्छा है। ओप्पो थोड़ा सा बेटर नॉइस को कंट्रोल कर पाता है। एक्सपोजर मुझे दोनों में अच्छा लगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाईलाइट कंट्रोल दोनों फोन्स की अच्छी है, वन प्लस एंड ओप्पो। बट मुझे कंक्लूजन में लगा कि ओप्पो बेटर है बिकॉज कलर्स एक्यूरेट है एंड कंसिस्टेंसी थोड़ी ज़्यादा है विद बेटर नॉइस कंट्रोल। नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड कैमरा। दोनों में आपको सिर्फ 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। 40-45 हज़ार खर्च करके भी आपको इतना कम रेजोल्यूशन मिल रहा है। कंसिडरिंग दैट दोनों में अगर हम कंपेयर करते हैं तो मुझे ऐसा लगा दोनों में से वन प्लस में ज़्यादा बेटर शार्पनेस है, ज़्यादा बेटर टेक्सचर कैप्चर होता है। इवन वाइट बैलेंस का जो एक्यूरेसी है, जो कलर्स हैं, जो वाइब्रेंस है, वो वन प्लस में ज़्यादा बेटर देखेंगे। ओप्पो थोड़ा सा कलर्स को नेचुरल रखता है, वाइट बैलेंस उतना एक्यूरेट नहीं है जितना आपको वन प्लस दे पाता है। इवन बैकलाइट में ओप्पो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, जैसे प्राइमरी कैमरा में था, वैसे ही अल्ट्रा वाइड में भी आपको ओप्पो बैकलाइट में बहुत स्ट्रगल करता हुआ दिखेगा इन टर्म्स ऑफ शैडो रिकवरी एंड डायनामिक रेंज। तो ओवरऑल आई वुड से वन प्लस इज डूइंग अ बेटर जॉब, चाहे वो हाईलाइट कंट्रोल हो, चाहे वो शैडोज हो। लो लाइट में भी अगर आप फोटोज लेते हो तो देखो ऑनेस्टली दोनों का ही आउटपुट बढ़िया है। दोनों में हाईलाइट कंट्रोल अच्छा है, नॉइस बढ़िया कंट्रोल कर लेते हैं, वो ही कंसिडरिंग 8 मेगापिक्सल का सेंसर है। एक्सपोजर भी दोनों का ठीक ठाक ही है। तो आई वुड से एक दूसरे से बेटर नहीं है, बट हाँ वन प्लस में आपको वो जो लुक एंड फील आती है ना कि स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा जो फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डालनी है, वो आपको वन प्लस में मिल जाएगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 2x डिजिटल जूम की, बिकॉज वन प्लस में आपको कोई भी टेलीफोटो कैमरा नहीं मिलता है। दोनों में ऑप्शन है 2x है, जहाँ पे हम इस तरीके से फोटोज ले सकते हैं डिजिटली क्रॉप करके। अब यहाँ पे वन प्लस में एक चीज़ अच्छी है कि आपको ऑल ओवर डायनामिक रेंज अच्छा मिलता है। ओप्पो की अगर आप फोटोज देखोगे ना तो ओप्पो में आपको शैडोज बहुत डार्क दिखेंगी, जो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी लुक में चले जाता है। तो ओवरऑल आई वुड से वन प्लस एक तो डायनामिक रेंज अच्छा देता है, शार्पर है थोड़ा सा ज़्यादा एज कम्पेयर टू ओप्पो, एंड इवन बैकलाइट में वन प्लस बेटर काम कर पाता है। ओप्पो जैसी बैकलाइट में आप शूट करोगे ना वो डार्क होना शुरू हो जाता है, फोरग्राउंड को स्पेशली। तो ओवरऑल आई वुड से वन प्लस
अच्छा है, स्पेशली अगर आप फेस की भी फोटोज़ लेते हो, वहाँ पे भी आपको फेस का प्रोसेसिंग अच्छा मिलेगा। थोड़ा सा वार्मर टोन है, ओप्पो थोड़ा सा कूल टोन रखता है, बट ओवरऑल आई वुड से अगर आप 2x जूम करके ज़्यादा फोटो लेने वाले तो कंपैरेटिवली वन प्लस आपको बेटर आउटपुट दे सकता है। लो लाइट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक्चुअली ओप्पो मुझे बेटर लगा, बिकॉज वन प्लस में नॉइज़ थोड़ा ईजिली आ रहा था, कॉन्ट्रास्टी लुक बहुत ज़्यादा है। तो लो लाइट में हमें क्या चाहिए ना, हमें शैडो में भी डिटेल्स चाहिए, हाईलाइट में भी चाहिए, वो चीज़ कहीं ना कहीं ओप्पो ज़्यादा बेटर कर पा रहा है एज कम्पेयर टू वन प्लस। बट ओप्पो में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो आपको वन प्लस में नहीं मिलता, दैट इज 3.5x टेलीफोटो कैमरा, जिसके आप कुछ यहाँ आउटपुट देख सकते हो। अमेजिंग कैमरा, इस प्राइस रेंज के हिसाब से 40-45 हज़ार में आपको एक 3.5x डेडिकेटेड कैमरा मिल रहा है, जिससे आप कुछ ऐसी फोटोज़ ले सकते हो। इवन लो लाइट में ये कैमरा बढ़िया परफॉर्म करता है और वो इस फ़ोन का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ये फ़ोन 5-7 हज़ार रुपये महंगा है एज कम्पेयर टू वन प्लस, बट अगर आप जूम करके ज़्यादा फोटोज़ लेते हो ना, आई वुड से ओप्पो में एक ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पोर्ट्रेट मोड पे। अब देखो, दोनों से आप अच्छा खासा फुल बॉडी शॉट्स में इस तरीके के पोर्ट्रेट फोटोज़ ले सकते हो, दोनों बढ़िया डिटेक्ट करते हैं। ओवरऑल आउटपुट अगर आप एज ए कैजुअल यूज़र देखोगे ना, दोनों में बढ़िया है। डिफरेंसेस क्या है, देखो वन प्लस में आपको थोड़े ज़्यादा सैचुरेटेड कलर्स मिलते हैं और स्किन भी थोड़ी वार्मर कैप्चर होती है। अगर आपको नेचुरल कलर्स पसंद है आपको ओप्पो बढ़िया लगेगा, वाइब्रेंट कलर्स थोड़े पसंद है तो आपको वन प्लस अच्छा लगेगा। बट वन प्लस ओवरऑल जो वो लुक होता है ना कि सोशल मीडिया रेडी वाला आउटपुट, वो कहीं ना कहीं आपको वन प्लस से मिलने वाला है। बट ओप्पो के एज डिटेक्शन मुझे सुपीरियर लगा एज कम्पेयर टू वन प्लस। जो आप इन फोटोज़ में देख सकते हो, बालों के जो एजेस हैं वो ओप्पो बेटर कैप्चर करता है। इवन जो फेस का एक्सपोजर है, जो टेम्परेचर है, जो टेक्सचर है, जो डिटेल्स है, वो ओप्पो में ज़्यादा बेटर है। इवन कंसिस्टेंसी ओप्पो की बेटर है। वन प्लस में मुझे कहीं ना कहीं एक्सपोजर थोड़ा ऊपर नीचे होते हुए दिखा अगर आप बैक टू बैक ज़्यादा फोटोज़ लेते हो। बाकी 2x पोर्ट्रेट का भी दोनों में ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे रैंडमली ना वन प्लस आपको ओवर शार्पन फोटो देगा, जो आप यहाँ देख सकते हो। ऐसी दिक्कत ओप्पो में नहीं है। तो ओवरऑल मुझे 2x में ओप्पो का फेस प्रोसेसिंग बेटर लगा, चाहे वो टेक्सचर हो, चाहे वो टोन हो, चाहे वो ओवरऑल लुक एंड फील हो प्रोसेसिंग के साथ। बाकी ऑब्वियसली ओप्पो में सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको 3x टेलीफोटो कैमरा मिल जाता है, जिससे आप पोर्ट्रेट इस तरीके के कैप्चर कर सकते हो, जो ऑब्वियसली आपको वन प्लस में नहीं मिलता, जो एक मेजर ड्रॉबैक है। बात रही लास्ट में सेल्फी की। अब देखो, दोनों में मैंने वाइड एंगल में सेल्फी शूट करी हैं। ओप्पो आपको ज़्यादा वाइड एंगल ऑफ व्यू देगा, तो अगर आप ग्रुप सेल्फी ज़्यादा लेते हो तो ओप्पो आपके लिए एक आइडियल चॉइस रहेगा। ओप्पो में अगर मैं प्रोसेसिंग की बात करूं, फेस को ना थोड़ा ज़्यादा ब्राइट कैप्चर करता है, प्लस कूलर टोन्स हैं। वही मैं वन प्लस की बात करूं तो ये थोड़ा सा फेस को नेचुरल लगता है, ज़्यादा ओवर प्रोसेसिंग नहीं करता और वार्म टोन है। तो आप अपनी लुक एंड फील के हिसाब से प्रेफर कर सकते हो आपको कौन सा बेटर लगता है। ओप्पो इज़ बेसिकली रेडी टू यूज़ ऑन सोशल मीडिया, जबकि वन प्लस थोड़ा नेचुरल देता है। बाकी पोर्ट्रेट सेल्फी आपको दोनों फोन्स में मिल जाती हैं। प्रोसेसिंग वही, दोनों में डिफरेंस है, बाकी एज डिटेक्शन दोनों का बढ़िया है। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहां पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट पे। अच्छा, प्राइमरी कैमरा से अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहले आप 4K 60 FPS तक शूट कर सकते हो। जो अभी आप फुटेज देख रहे हो, हम आउटडोर हैं, पार्क है। अभी मैं थोड़ा शैडो में था, जो पेड़ से शैडो आ रही थी, अब डायरेक्टली सनलाइट पे हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि जब आप आउटडोर शूट कर रहे हो एक्सपोजर कैसा है, कलर्स कैसे कैप्चर होते हैं, एंड ऑब्वियसली स्किन का जो टोन है, जो टेक्सचर है, वो कैसा है। अब एक काम करता है, मैं आपको बैकलाइट भी दिखा देता हूँ, बिकॉज आज प्रॉपर धूप निकली हुई है, शाम के 5 बज रहे हैं एंड दिस इज़ हाउ द बैकलाइट लुक्स। बाकी हमने और बहुत सारे सैम्पल्स लिए, एक बार वो देख लेते हैं एंड मैं आपको बताता हूँ कि जो आउटपुट निकल के आया वो कैसा है। एज अ कंटेंट क्रिएटर, अगर आप वीडियो ज़्यादा शूट करते हो और आप इस बजट में हो, तो दोनों में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, वन प्लस या ओप्पो। आप यहाँ सैम्पल देख सकते हो। बढ़िया चीज़ है, दोनों में आपको 4K 60 FPS मिल जाता है, बट वन प्लस में कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो मैंने इसके रिव्यू में भी बोले थे। सबसे पहला, आप अगर स्टेबलाइजेशन देखोगे तो वन प्लस की बहुत बिलो एवरेज है, आपको बिल्कुल भी स्टेबल फुटेज नहीं मिलेगा, जो ऑब्वियसली आपको ओप्पो में मिल जाता है। तो वो एक डिफरेंस है जो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो। दूसरा चीज़, वन प्लस में आपको फोकस हंट का बहुत इशू दिखेगा। कई बार फोकस फेस पे हो रहा है, कई बार पीछे फोकस हो रहा है, कई बार वो हंट कर रहा है, तो वो भी एक ड्रॉबैक है जो आपको ओप्पो में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आती है। प्लस तीसरा इशू वन प्लस में है कि एक्सपोजर फ्लक्चुएशन बहुत फ्रीक्वेंटली दिखेगी, स्पेशली जब आप बैक लाइट टू फ्रंट लाइट या किसी भी लाइटिंग में आप चेंज करते हो सिचुएशन को,
तो वहाँ वन प्लस बहुत फ्लक्चुएट करता है। तो ये तीनों ड्रॉबैक्स की वजह से ना ओप्पो कहीं ना कहीं एक बेटर चॉइस बन जाता है। हालांकि ओप्पो भी परफेक्ट नहीं है, थोड़ा सा ओवर शार्पन लुक मुझे ओप्पो में दिखा, बट हाँ ये सारी जो इश्यूज़ मैंने वन प्लस में बताए वो आपको ओप्पो में नहीं दिखेंगे। प्लस एक्सपोजर की अगर मैं बात करूं, कलर्स की बात करूं, वो स्लाइटली मुझे वन प्लस में बेटर लगा है, चाहे वो ओवरऑल सैचुरेशन हो, चाहे वो एक्यूरेसी ऑफ वाइट बैलेंस हो, बट वो तीन दिक्कत कहीं ना कहीं वन प्लस को यूजेबल नहीं बनाते हैं। तो अगर आप वीडियो ज़्यादा शूट करने वाले तो ओप्पो आपको एक कंसिस्टेंट आउटपुट दे देगा विद बेटर ओवरऑल शार्पनेस एंड टेक्सचर। बात रही लो लाइट परफॉर्मेंस की, यहाँ पे मुझे अगेन ओप्पो बेटर लगा है, बिकॉज वन प्लस क्या कर रहा है ना, आपको ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी लुक देता है, शैडोज को डार्क कर देता है, प्लस नॉइज़ भी थोड़ी इजीली दिख रही है। तो उस वजह से ओप्पो लो लाइट में अगर आप शाम को रात को ज़्यादा वीडियो शूट करने वाले हो तो ज़्यादा बेटर यूजेबल आउटपुट दे पाता है। अच्छा, पोर्ट्रेट वीडियो भी एक फीचर है जो आपको यहाँ पे इस फ़ोन में मिल जाता है। आप यहाँ पे एक आउटपुट देख सकते हो, पीछे ऑब्वियसली जो ब्लर क्रिएट हो रहा है वो है शेड में था, मैं डायरेक्ट लाइट में आया हूँ। तो इस तरीके से अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो लाइट में तो फेस को एक्सपोजर कैसे ये कंट्रोल करता है जब आप पोर्ट्रेट वीडियो शूट कर रहे हो। ऑल्दो रेजोल्यूशन 1080p है, जो नॉर्मली इस रेंज के फ़ोन्स में पोर्ट्रेट वीडियो में आपको यही रेजोल्यूशन मिलता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं सेकंड कैमरा पे, जो कि है अल्ट्रा वाइड एंगल। अब अल्ट्रा वाइड एंगल में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन में शूट कर सकते हो, वो भी 1080p 30 fps जो आप अभी आउटपुट देख रहे हो। अभी मैं थोड़ा सा शेड में था, मैं डायरेक्ट सनलाइट पे आया हूँ जस्ट टू शो कि एक्सपोजर कैसे चेंज होता है, कैसे कलर्स हैं, एंड डायरेक्ट लाइट में अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो तो कैसा एक्सपोजर मिलने वाला है। वापस मैं थोड़ा सा बैक लाइट पे जाता हूँ, बिकॉज अभी शाम के 5 बज रहे हैं, सनसेट होने वाला है। आज क्लाउड्स वगैरह ऐसे कुछ नहीं है, तो आपको एकदम प्रॉपर सनलाइट ही दिखने वाली है कि बैकलाइट में कैसे एक्सपोजर आ रहे हैं, ऑल दोज थिंग्स। बाकी ऑडियो एज यूजुअल इंटरनल माइक्रोफोन से है, और काफ़ी हमने सैम्पल्स लिए, एक बार वो देखते हैं एंड मैं अपने व्यूज़ बताता हूँ। अब अल्ट्रा वाइड एंगल में दोनों में ही मैं ऑनेस्टली बताऊं तो रेकमेंड नहीं करूंगा दोनों फ़ोन्स, बिकॉज सिर्फ 1080p आपको रेजोल्यूशन मिलता है। जब आप 40,000 पे कर रहे हो आप एटलीस्ट 4K डिजर्व करते हो, बट कंसिडरिंग कि दोनों में से एक आपको देखना ही है कंपैरिजन में, तो वन प्लस अगेन यहाँ पे स्टेबलाइजेशन बहुत बिलो एवरेज देता है, ओप्पो का स्टेबलाइजेशन काफ़ी बेटर है। बाकी एक्सपोजर शिफ्ट मैं दोनों को ही बोलूँगा कि उतना बढ़िया नहीं है। दोनों में जब हम वीडियो शूट कर रहे थे, लाइटिंग चेंज हो रही थी, तो वन प्लस ओप्पो दोनों में ही एक्सपोजर बहुत फ्रीक्वेंटली एडजस्ट हो रहा था और उतना स्मूथ एडजस्टमेंट नहीं है। बाकी हाँ, शार्पनेस दोनों की अच्छी है, बैकलाइट में दोनों बढ़िया परफॉर्म कर देते हैं, ओवरऑल डायनामिक रेंज भी आपको दोनों में अच्छी मिल जाएगी। बट जब हम 40-45 हज़ार के प्राइस की बात करते हैं ना, तो दोनों ही उतने बढ़िया नहीं है जितना आपको इस प्राइस में आउटपुट मिलना चाहिए। बात रही लो लाइट परफॉर्मेंस की, अगेन वन प्लस जो है आपको कॉन्ट्रास्टी लुक देगा, शैडोज को डार्क कर देगा। नॉर्मल यूज़र के लिए वो चीज़ ठीक है, बट अगर आप टेक्निकली देखते हो, थोड़ा सा भी एडिट करना चाहते हो, उस हिसाब से ओप्पो इज़ अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज आपको कंपेरेटिवली बेटर आउटपुट लो लाइट में दे पाता है। अब दोनों में आपको 2x जूम का ऑप्शन मिल जाता है। अब नोट 6 में आपको डेडिकेटेड कोई ऑप्टिकल कैमरा तो मिलता नहीं है टेलीफोटो के लिए, तो हम 2x डिजिटल जूम कर रहे हैं। 4K 60 fps है, बट ये डिजिटल क्रॉप है जस्ट टू शो यू कि आउटपुट कैसा है अगर आप फेस कैम वीडियो करने वाले हो। डिजिटल क्रॉप है, दोनों में आप 4K में वो शूट कर सकते हो, साइड बाय साइड आपको दोनों की फुटेज दिख जाएंगी। यहाँ पे मैं बोलूँगा कि वन प्लस इज़ ओवरऑल फाइन, बट फोकस हंट का इशू है। टेक्निकली अगर आप देखोगे तो वन प्लस बढ़िया आउटपुट दे देगा, बट कई जगह पे ना फोकस आगे पीछे शिफ्ट करता रहता है, तो अगर आपके लिए वो चीज़ मैटर करती है तो वो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो सकता है। बाकी दोनों में ही आपको 2x में अच्छा खासा आउटपुट मिल जाता है। ओप्पो बस ये कि थोड़ा कंसिस्टेंट है। बाकी लो लाइट में आई वुड से कि दोनों ही एवरेज हैं, इतना कुछ खास रिजल्ट नहीं है, बिकॉज जब आप 2x जूम कर रहे हो, नॉइस आपको ईजिली दोनों में ही थोड़े में दिख जाएंगे, एंड प्राइस के हिसाब से आई वुड से दोनों ही एवरेज आउटपुट दे देते हैं। बट सबसे बड़ा एक फैक्टर ये आ जाता है कि आपको ओप्पो में एक डेडिकेटेड 3.5x टेलीफोटो कैमरा मिल रहा है, जो वन प्लस में नहीं है। तो अगर आप वीडियो शूट करते हो, आपको ट्रैवल वीडियो शूट करनी है, आपको वेरिएशन ऑफ लेंसेज चाहिए कि भाई मुझे जूम भी करना है तो मुझे अच्छा खासा जूम क्वालिटी चाहिए, वो आपको ओप्पो में मिलेगा, जो आप इन सैम्पल्स में देख सकते हो 4K रेजोल्यूशन के साथ 3.5x टेलीफोटो कैमरा। तो अभी मैं फ्रंट कैमरा से ये शूट कर रहा हूँ जस्ट टू शो कि अगर आप व्लॉगिंग करने वाले हो तो नोट 6 में एक चीज़ है जो मुझे मिसिंग लगी। इस प्राइस रेंज में आपको 4K 30 fps का ही सिर्फ ऑप्शन मिलता है, 4K 60 fps का ऑप्शन नहीं है, तो वो कई लोगों के लिए ड्रॉबैक हो सकता है अगर आप फ्रंट कैमरा को यूज़ करके शूट करने वाले हो, स्लो मोशन वगैरह अगर कैप्चर करना है। बाकी अगर अभी मैं देखूँ तो मैं एकदम डायरेक्ट सनलाइट में हूँ,
एंड बैकलाइट भी एक बार दिखा देता हूँ। कलर्स, मेरी जो शर्ट है वो थोड़ा फेडेड येलो कलर है, ताकि आपको एक रियलिस्टिक आइडिया लग जाए कि कैसा कैप्चर हो रहा है। एंड ये मैं एक्सट्रीम बैकलाइट में हूँ, मतलब सनलाइट अभी मेरे एकदम पीछे है, ताकि अगर आप आउटडोर वीडियो शूट करने वाले हो तो एक आइडिया लग जाए कि बाहर अगर शूट करते हो तो एक्सपोजर कैसा है। ऑडियो ऑब्वियसली इंटरनल माइक्रोफोन से कैप्चर हो रही है अभी। अब यहाँ पे आपको 3 फोकल लेंथ मिल जाती है, एक 0.8x है, बाकी यहाँ पे 1x है एंड 2x का भी ऑप्शन है। 2x तो कोई क्या यूज़ करेगा, बट अगर मैं वाइड एंगल पे जाता हूँ तो 0.8x है, जो ठीक ठाक एंगल ऑफ व्यू आपको दे देता है, स्पेशली अगर आप आउटडोर वीडियो शूट करने वाले हो व्लॉगिंग यूजिंग द फ्रंट कैमरा। तो लास्ट में ऑब्वियसली क्वेश्चन आता है कि अगर आप 40,000 तक के बजट में हो तो ओप्पो लेना चाहिए या वन प्लस लेना चाहिए। देखो, मैं सिंपल सा आंसर दूंगा। अगर आप वीडियो शूट करते हो तो आई वुड से ओप्पो इज़ अ बेटर ऑप्शन। ज़्यादा कंसिस्टेंट आउटपुट देता है, बढ़िया, आपको हर एक कैमरा में ऑलमोस्ट बढ़िया आउटपुट मिल जाएगा। प्लस डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा है जो आपको वन प्लस नॉट 5 में नहीं मिलता है। फोटो ज़्यादा लेनी है प्राइमरी कैमरा से तो सिर्फ उस सिचुएशन में मुझे नॉट 6 एक बढ़िया रीजनेबल ऑप्शन लगता है। बट उसके अलावा अगर आप बाकी सारे फैक्टर्स देखते हो तो कहीं ना कहीं ओप्पो रेनो 15 इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर द प्राइस दैट यू पे। 5-7 हज़ार रुपये महंगा है, बट हाँ, वो आपको बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। तो अगर आप और कोई कंपैरिजन इस चैनल पे देखना चाहते हो कमेंट्स में बता देना, फिर ट्राई टू मेक दैट। एंड दैट्स इट, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।